एक गाना सुने होंगे कि कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। याद है ना क्या कहा था? मेरे वजूद को कम करके आंक रहे हो। मेरा एक शब्द तुम्हारे कैरियर को खा जाएगा। हूँ बहू शब्द बोल रहा हूं। और मैंने क्या कहा था? आजमाइश करके देख लो। देख लिया आजमाइश करके, कहां तक स्टंट काम दिया। क्या कहा था मैंने? अरे खूब होगा तो टीनेजर तुम्हारे फेवर में है, उसको बहका लोगे। उसको नहीं रोक पाओगे। जिस घर में राजीव रंजन सिंह से पढ़ा हुआ बच्चा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, बैंक का पीओ बना है, उन बच्चों को तुम नहीं रोक पाओगे। उसके ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, इतना बच्चा जुड़ता रहेगा। हाँ, बहुत बड़ा वजूद हो सकता है होने में रुक जाए, लेकिन उस घर वालों के सदस्य को तुम नहीं रोक सकते हो। रोक पाए? राजीव रंजन सिंह चल रहा है ना। क्या फर्क पड़ गया? फर्क कहां पड़ा? राजीव रंजन सिंह के सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ा? अरे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? हाँ, कुछ वक्त जन होंगे जो आएंगे भक्ति दिखाने के लिए। उन भक्तजनों को वो बताते हैं ना कि तुम्हारी क्या औकात है। उन भक्तजनों को जानकारी नहीं होगी तो दे देते हैं कि तुम्हारे द्वारा ही दो दो बार चैनल पर स्ट्राइक लगाया गया, वीडियो का रीच खत्म हो चुका है। इस वजह से अगर 200-400 व्यूज भी अगर जा रहा है चैनल का, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। दूसरी बात, ऐसे भी हम यूट्यूब के नचनिया नहीं है, ठीक? तो ये मेरा अपना फंडा है और हम अपने फंडा पे आज भी चल रहे हैं ना। तुम्हें जिस पर गुरूर था, मैंने सलाह दिया था ना कि जो चार के बीच घिरे हो वो चारों दलाल हैं। जी सर करके खुद यूट्यूब पर रोने आते हैं। जब तुम्हारा घर जल रहा था, जब ये सब वारदात हुई थी, तो जिस समय तुम्हारा घर जल रहा था उस समय कोई सलाह देने वाला नहीं था। घर जब पूरा पूरा जल गया उसके बाद सलाहकार बहुत उतरे हैं। दमकल टीम बुलाना चाहिए, है ना। तो झंझट जिस रात हुआ, आस पास में 200-250 मीटर के रेंज में सब रहते थे। क्या उस समय ये समझौता वाला प्रस्ताव नहीं दे सकते थे? नहीं, वो इंतजार कर रहे थे कि तुम डूबो। ये इंतजार राजीव रंजन सिंह नहीं कर रहा था, वो इंतजार कर रहे थे जो तुम्हें शुभचिंतक दिखते रहे, जिसके लिए तुमने पूरे बिहार से बगावत किया। बिहार का एक भी टीचर तुमको अच्छा नहीं लगा, नहीं ना लगा। पूरे बिहार से बगावत करके चलो दिल्ली की ओर, यूपी यूपी भाई भाई सब खेला खेला। हमें बैल तक बोला था, याद है ना? क्या कहा था? मेरे कोचिंगिया के बगलिया में एगो मैथ का मास्टर है, तो मेरे मैथ को खा जाएगा क्या? हाँ, लड़के को बहका के थोड़ा बहुत इमेज पर साइड इफेक्ट दे सकता है, लेकिन जिसके घर से नौकरी कर रहा होगा उसके घर के मम्मेड़ा फुफेड़ा मौसेरा भाई को थोड़े रोक लेगा तुम? है, ये औकात तो नहीं ही ना हुई है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उसको तो कम से कम पता है। हाँ, यूट्यूब के दौर में नई पीढ़ी जेन जी के लिए तुम भगवान हो। उसे हो सकता है कि बहका दो, तो मेरा कभी टारगेट भी नहीं रहा कि इतना बड़ा भीड़ हो, कभी नहीं रहा। बहुत बड़ा वजूद के लिए हम कभी स्ट्रगल किए भी नहीं। हाँ, मुद्दा ये नहीं है कि वो झूठ बोलता है, मुद्दा ये है आप उस पर एतवार करते हैं। मैंने बहुत सारा सलाह दिया था, लेकिन भाया मीडिया चल रहा था। उधर से खबर, इधर से खबर, उधर से खबर, इधर से खबर। तो देख रहे हो, नतीजा देखो। हाँ, थोड़ा दिखा देते हैं। चाहने वाले एक का तो नजारा बताए है कि घर जलने के बाद दमकल टीम को फोन करने की बात दो चार कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। अब बैठ के चुपचाप मजा ले रहे, भले हो रहा है एक साथ, बैठ के मजा ले रहे। अब देखो
ये जिसका ताजा ताजा तुम, ये चमनपरास करके कोई टीचर है जिसका ताजा ताजा फीता काट के आए थे, बड़ी तारीफ करके आए थे, शायद थार वाले मास्टर साहब हैं, हाँ थारे वाले। बिना गुणवत्ता की सस्ती कोचिंग बहुत महंगी होती है। ये मेरे लिए नहीं लिख रहे, तुम्हारे लिए लिख रहे, तुम्हारे लिए। हाँ, कुछ को लगेगा कि तुम ताम मास्टर को नहीं करना चाहिए, करता भी नहीं था, उम्र में हमसे बहुत छोटा है, और कभी वैसी बातचीत नहीं हुई कि क्या सर क्या हालचाल है वाला दौर कभी चला ही नहीं, इसलिए इस शब्द का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। एक वीडियो बनाया था, उस पर पूरा पीआर टीम उतारा था, उसका स्टेटमेंट था हमारा कोचिंगिया के बगलिया वाला, ठीक है, ये शुद्ध हिंदी था। नीचे कमेंट पीआर टीम उसका कर रहा था, ये मास्टर को हिंदियों नहीं बोलने आता है। अरे हिंदी जितना हमें बोलने आता है वो शायद पूरे पटना के हर टीचर को कम से कम पता है कि राजीव रंजन सिंह को कितना हिंदी बोलने आता है, ठीक है। इसकी सलाह तुम्हें नहीं देनी होगी। हाँ, उस भाषा का रिप्लाई उसी भाषा में दिया जा सकता था ना, इसलिए दे रहे थे उस भाषा में रिप्लाई। ये है, अपने चाचा का बयान सुन ही चुके होगे, घर के बगल में बाद में हिसाब करेगा ही तुम, हमको पता है। तुम छोड़ा किसको है, हम एक गो से हिसाब करेंगे, काहे हिसाब करेगा। हमको स्टंट खेलने आता है, पैसा हो जाना अलग चीज है, टीचर की एक मर्यादा होती है। आज देखो कैरियर दूसरे का खा रहा है ना, आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसके लाइब्रेरी का जांच होना चाहिए, कौन सा रैकेट चल रहा है। मैं नहीं उठा रहा हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे थे कि ये सवाल उठ रहा है। एक तुम्हारा बगल वाला हो सकता है जानी दुश्मन हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारा मामला है, लेकिन उधर से तो एक सवाल आया कि मकान मालिक को लड़की सप्लाई कौन करता है, इसका जांच होना चाहिए। ये राजीव रंजन सिंह नहीं कर रहा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। कितना सम्मानित हो रहे होगे अंदाजा है ही ना, कैसे कैसे सम्मानित हो रहे हो, और बगावत राजीव रंजन सिंह से कर रहे थे। ये है तुम्हारा सबसे करीबी मित्र, जो 125 करोड़ जिसके साथ खेल रहा था, जो तुमको ट्रेनिंग दिया था, जो तुम्हारा गुरु जी है, जो बताया था देख बोलने तो 125 करोड़ क्या फर्क पड़ता है। कोई पूछेगा तो बाद में कहना दो कंपनी का क्या नाम लेंगे, कंपनी दिवाला हो गया। हालांकि बम फोड़ना उसने नहीं सिखाया होगा, गोली चलवाना और उसमें स्टंट खेल के सहानुभूति लूटना उसने नहीं सिखाया होगा। 125 करोड़ वाला गुरुजी वही था तुम्हारा। क्या लिखा है, मुश्किल में दिखे तो साथ खड़े हो जाना, मगर सच को नजरअंदाज मत कर जाना। ये तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए लिखा है, वो तुम्हारे बच्चों को मोटिवेट कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई चेहरे में गुनाह निकलते हैं, लेकिन नीचे लिख दिया है कई चेहरों से नकाब देर से हटता है। ये सबसे करीबी मित्र था ना। इधरों जेंजी सपना तो बड़ा बड़ा देख रहा था। क्या लिखा है, मुश्किल में साथ खड़े रहिए, मगर इतना भी नहीं कि सच सामने आए और आपको अपनी ही ताली पर अफसोस हो। और नीचे लिखा है सहानुभूति रखिए, अंध समर्थक नहीं बनिए। ये जिसके साथ जेंजी खेल रहा था, जेंजी को मोटिवेट करो, हिंदुस्तान को हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ये सपना राजीव रंजन सिंह ने कुल मिला के क्या किया जानते हो? तुम्हारे सपने को फिर से सपना बना दिया।